टुडे टॉपिक इज़ स्पेशल यूज़ ऑफ डबल कॉन्सोनेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कोई स्पेशल यूज़ पढ़ेंगे डबल कॉन्सोनेंट्स का। हमारा आर हुक और एल हुक का हमने कंप्लीट क्लासेस कर लिए हैं। आज हम स्पेशल यूजेस पढ़ेंगे डबल कॉन्सोनेंट्स की। In a special group of words, the double consonant stalks are used although a distinct vowel comes between a consonant and hook L और hook R। कुछ एक स्पेशल ऐसे ग्रुप हैं वर्ड्स के जहाँ पर जो डबल कॉन्सोनेंट स्टॉक्स होते हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है। या तो उनके बीच में क्या होता है, वॉवेल होता है, या फिर जो कॉन्सोनेंट के जो वॉवेल है वो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आता है, या तो एल हुक के साथ या आर हुक के साथ। हमने एल हुक वाले क्लास में हमने पढ़ा था कि जब भी ऐसा आए तो हमें क्या करना है, हमें कंप्लीट आउटलाइन यूज़ करनी है। बट कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जहाँ पर हम हमारा हुक फॉर्म ही यूज़ करेंगे, एल का भी और आर का भी, ठीक है। द डबल कॉन्सोनेंट स्टॉक्स आर एम्प्लॉयड इन ऑर्डर टू सिक्योर ब्रीफर और मोर फैसाइल आउटलाइन। जो डबल कॉन्सोनेंट स्टॉक्स हैं वो किस लिए थी कि ताकि हम एक सिक्योर और एक ब्रीफर या फिर मोर फैसाइल आउटलाइन हमें मिले। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वर्ड्स आर गिवन बिलो, ठीक है। कुछ वर्ड्स नीचे दिए गए हैं जो अभी हम करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे। ऑल्दो इट इज़ सेल्डम नेसेसरी टू वोकलाइज दिस स्पेशल आउटलाइन, a dot vowel may be indicated by writing a small circle instead of the dot either after or before the double consonant stalk। अब जो है हम यहाँ पर जो है यहाँ पर हम हुक फॉर्म यूज़ करेंगे जब भी हमारे दो कॉन्सोनेंट के बीच में कोई भी वॉवेल का साउंड आएगा। बट अब हमें वॉवेल साउंड भी शो करना है और हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि हम यहाँ पे हुक यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे वॉवेल कौन सा आएगा, ठीक है। क्योंकि हमें वॉवेल भी प्लेस करना है, तभी हमें पता चलेगा कि कौन से प्लेस का वॉवेल है, ओके। तो इसको इंडिकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्मॉल सर्कल लगाएंगे डॉट की जगह, ठीक है, या तो डॉट की जगह, ठीक है। जहाँ पर भी डॉट आता है चाहे वो डार्क हो या स्मॉल हो, उसके जगह पे हम वॉवेल को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है, जो ये स्पेशल आउटलाइंस हैं उनके लिए वहाँ पर हम स्मॉल सर्कल यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ डॉट, या तो आफ्टर या फिर बिफोर डबल कॉन्सोनेंट के साथ। वो डिपेंड करेगा कि वो कौन से प्लेस पे आ रहा है, कब आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको प्लेस करेंगे। क्लियर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज पार्सल। पार्सल पी के साथ हमारा आ रहा है, पी और आर के बीच में हमारा जो है वॉवेल का साउंड आ रहा है पार्सल, और ये हमारा है डॉट वॉवेल है। तो अब हम इसके लिए स्मॉल सर्कल यूज़ करेंगे। ये हो गया हमारा पी आर, पार, एस एंड एल। अब इस वॉवेल को हमें इंडिकेट करने के लिए हमें यहाँ पे स्मॉल सर्कल प्लेस करना है। ये हो गया हमारा पार्सल। इससे ये हमें इंडिकेट हो रहा है कि जो हमारा वॉवेल है वो पी और आर के बीच में आ रहा है। अगर हमारा नॉर्मल अगर हमारा कोई आउटलाइन होता तो हम यहाँ पर डॉट प्लेस करते, हम सर्कल प्लेस नहीं करते। बट जो ये सर्कल है ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा हुक के पी और आर हुक के बीच में वॉवेल का साउंड है जो कि है डॉट वॉवेल, ओके। नेक्स्ट इज डार्लिंग, DR L एंड NG, डार्लिंग, ठीक है। ये DR L एंड NG, तो इसके बीच में हमारा वॉवेल है, उसको हमने इंडिकेट किया है स्मॉल सर्कल से। नेक्स्ट इज डार्क, अगेन वॉवेल, सो DR एंड K,
dark. Next, charm, ch and arm, charm. Direct, so DINC, डायरेक्ट. ठीक है, डी और आर के बीच में डायरेक्ट. डायरेक्टली, DR, C एंड L. C को हमने इसलिए हाफ करा क्योंकि T है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्टली. ये हो गया हमारा डायरेक्ट एंड ये हो गया हमारा डायरेक्टली. ओके. अब ये जो हम डॉट वॉवेल है ये हम दोनों ही हुक के साथ यूज़ करेंगे. जो हमारा स्मॉल सर्कल है वॉवेल शो करने के लिए, वॉवेल को दिखाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, ये हम एल हुक के साथ भी हम इसको यूज़ करेंगे और हम इसको आर के साथ भी यूज़ करेंगे. यहाँ पे एल था, सॉरी यहाँ आर है. ठीक है, बट जहाँ पे एल होगा वहाँ पर भी हम सेम ही यूज़ करेंगे. क्लियर. नेक्स्ट, द शॉर्ट ई वॉवेल इज़ नेवर इंडिकेटेड इन वर्ड्स लाइक. जो शॉर्ट ए के वॉवेल का जो साउंड है वो कभी भी इंडिकेट नहीं होता है ऐसे वर्ड्स में, जैसे कि फर्स्ट इज पर्सन. पर्सन, इसके बीच में जो वॉवेल है ये शॉर्ट वॉवेल है, इसका हमें साउंड जो है वो हम इंडिकेट नहीं करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है हमारा स्मॉल सर्कल यूज़ करने की. ठीक है, वॉवेल शो करने के लिए. तो इसमें हम पूरी ही आउटलाइन हम हमारी बनाएंगे. ये हो गया PR, S एंड N. ठीक है, पर्सन, सॉरी ये हो गया हमारा PR, S एंड N, पर्सन. ठीक है. नेक्स्ट इज गर्ल. गर्ल में ये साउंड आ रहा है गर्ल, बट आप देखिए जब हम बोल रहे हैं तो हमें वॉवेल का जो साउंड है वो सुनाई नहीं आ रहा है, इसीलिए ही हम यहाँ पर इसको इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं गर्ल. बट यहाँ जो था पार्सल में जो हमें था वो साउंड सुनाई आ रहा था. हमें पता है जो हमारा शॉर्ट हैंड वो कम्प्लीटली साउंड बेस है. ठीक है, जिसका हमें साउंड सुनाई देगा उसको हमें हमारी आउटलाइन में शो करना ही है. ठीक है, इसलिए पार्सल में जो था, डार्लिंग में था, इन सब में हमें वॉवेल का जो साउंड है वो सुनाई आ रहा था. बट पर्सन, गर्ल, इन सब में हमें वॉवेल का जो साउंड है वो सुनाई नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ पे इंडिकेट भी नहीं कर रहे हैं. तो गर्ल हो गया GR एंड L, गर्ल. नेक्स्ट इज टर्म. टर्म. ठीक है, तो यहाँ पे जो था, जब हमें साउंड नहीं सुनाई आ रहा है शॉर्ट वॉवेल ए का, तो हम उसको इस तरीके के वर्ड्स में जहाँ पे आपको सुनाई नहीं आएगा वहाँ पर आप उसको इंडिकेट भी नहीं करेंगे. क्लियर. अ डैश or a diphthong is shown by writing the vowel sign or diphthong sign through or at the beginning or end of the stroke. अब हमने डॉट का तो हमने पढ़ लिया था कि हम स्मॉल सर्कल से उसको इंडिकेट करेंगे जब भी वो हमारे हुक के दो हुक हमारे जैसे सपोज P और R हुक के बीच में आ रहा हो या L के बीच में आ रहा हो तो. ठीक है, अब हम डैश वॉवेल और डिप्थोंग को कैसे हम शो करेंगे जब वो उन दो के बीच में आएगा, डबल कॉन्सोनेंट्स के बीच में आएगा. तो हम क्या करेंगे, जो हम वॉवेल साइन है या फिर डिप्थोंग साइन है उसको हम थ्रू या फिर एट द बिगनिंग और एंड ऑफ द स्टॉक को हम उसमें लिखेंगे. ठीक है, या तो थ्रू लिखेंगे कट करके, या फिर बिगनिंग में अगर आ रहा है तो बिगनिंग में लिखेंगे, या फिर एंड में है तो एंड में लिखेंगे. कैसे, अब एग्जाम्पल्स देखते हैं. फर्स्ट इज कॉलेज. कॉलेज है,
इसके बीच में सी और एल के बीच में, डबल कॉन्सोनेंट के बीच में वॉवेल का साउंड है कॉलेज, एंड हमें वो सुनाई भी आ रहा है, तो हमें यहाँ पे उसको शो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कॉलेज, तो ये हो गया हमारा CL एंड J, तो कॉलेज। इस तरीके से आप एक डैश बनाएंगे बिगनिंग में, ये आपका बिगनिंग में हो गया, ये हो गया हमारा कॉलेज। नेक्स्ट accordingly, accord and ding, ing and ली, तो ये इसके आगे हम लगा देंगे, इनके बीच में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग में accord, ding and ली, accordingly। नेक्स्ट इज चर्च, CH एंड चर्च। ठीक है, CH एंड CH है, एंड इनके बीच में जो है वॉवेल है, तो हम यहाँ पे इसको प्लेस करेंगे चर्च। ठीक है, ये फर्स्ट प्लेस का था, इसलिए हमने इसको बिगनिंग में प्लेस कर दिया, एंड ये जो है सेकेंड प्लेस का है, तो हमने इसको थ्रू दी या फिर कट दी, इसको हमने लिखा है चर्च। ओके, क्योंकि ये सेकेंड प्लेस का हमारा वॉवेल का साउंड है। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड, हो गया रिकॉर्ड। ठीक है, इसको हम हाफ लिखेंगे रिकॉर्ड, क्योंकि डी है हमारा। ठीक है, तो ये इसको हमने हाफ कर दिया, तो ये हो गया हमारा रिकॉर्ड। क्लियर, रिकॉर्ड फर्स्ट प्लेस का था, इसलिए हमने इसको इनिशियली प्लेस कर दिया। नेक्स्ट इज कर्टसी, कर्टसी, कर्टसी कैसे बनाएंगे, CRT एंड C, सेकेंड प्लेस है डार्क कर्टसी। ठीक है, डार्क डैश वॉवेल है, कर्ट एंड सी, कर्टसी। ओके, नेक्स्ट इज अटर्नी, अटॉर्नी, तो ये हो गया हमारा TR एंड N, एटॉर्नी, अटॉर्नी। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर हमारा जो है डिप्थोंग आए या फिर थर्ड प्लेस पे आए, यहाँ हमने नहीं लिखा है, तो आप उनको कैसे लिखेंगे। सपोज जैसे हमारा आ रहा है लिटरेचर, लेक्चर। ठीक है, मैं आपको लेक्चर का बता देती हूँ, ये हो गया हमारा लेक्चर, तो लेक्चर को हम कैसे लिखेंगे, L एंड लेक एंड CTR एंड चर, लेक्चर, यू की साउंड थी, तो ये हो गया हमारा लेक्चर। सेम लिटरेचर भी ऐसे ही बनेगा, लिटरेचर भी आपको ऐसे ही बनाना है, ये हो गया हमारा लिटरेचर। लिटरेचर आप बनाएंगे ली ट्रे एंड चर, तो ये हो गया हमारा ली ट्रे चर, लिटरेचर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बनेगा। जैसे ये लेक्चर है, अगर इसके साथ एस हमारा ऐड होता, लेक्चर्स होता, देन हमारी आउटलाइन बनती लेक्चर्स, एंड ये जो हमारा यू का डिप्थोंग है वो यहाँ हम प्लेस करते हैं, तो हमारा लेक्चर्स। क्लियर, तो इस तरीके से आप डबल कॉन्सोनेंट का ये स्पेशल यूज़ है। अगर उनके बीच में आ रहा है दो हमारे हुक के एंड स्टॉक के बीच में अगर कोई साउंड आ रहा है और आपको वो सुनाई आ रहा है, मेन इज़ कि आपको उसका साउंड यू कैन हेयर इट, सो इफ़ यू आपको वो ईज़िली जो है वो ऑडिबल है या फिर आपको अच्छे से सुनाई आ रहा है, यू कैन हेयर इट, तो आप उसको अपने आउटलाइन में शो करेंगे ही। ठीक है, उसको आप ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, उसको आप अपनी आउटलाइन में शो ज़रूर करेंगे।
ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा स्पेशल यूज़ ऑफ डबल कॉन्सोनेंट की क्लास। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.